हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट आईसीआर के लिए ऑनलाइन क्लासें हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद अपनी ऑनलाइन क्लासें शुरू होगी। अब रेगुलर से अपनी डेली की एग्रीकल्चर की टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज रहेगी। आप सभी को जिस दिन क्वेश्चन होंगे उस दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी अपनी तैयारी भी हो जाएगी और साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी दोस्त अपना प्यार दिखाइए और डेली की अपनी क्लासें हैं वो आप सभी इस चैनल के माध्यम से देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी दोस्तों को तहे दिल से शुक्रिया जो कि हमारे चैनल पे 50 के यानी कि 54 के सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी दोस्तों के सहयोग से कंप्लीट हुए हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए हुए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जियों की खेती से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि हॉर्टिकल्चर का पार्ट है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन होता है। तो ओलेरीकल्चर में सब्जियों का अध्ययन होता है। ठीक है, ओलेरीकल्चर शब्द किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पे लेटिन भाषा का शब्द है। जिस भाषा के पीछे यहाँ पे कल्चर लगता है वो लेटिन का हो जाएगा और नोमी लगता है वो किसका हो जाएगा दोस्तों, ग्रीक भाषा का हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है। तो ए ऑप्शन है कालीकट केरल, बी ऑप्शन है वाराणसी उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है बीकानेर राजस्थान और डी ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी आंसर है, वाराणसी यूपी के अंदर हो जाएगा। बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगी, यानी कि IVRI। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी यूपी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है कि सब्जियों को यानी कि सब्जियों की ग्रीन हाउस की खेती का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। ए ऑप्शन है अगेती उपज प्राप्त करना, बी बेमौसम उत्पादन लेना, सी फसल को रोग से बचाना और डी है फसलों का अधिक वर्षा से बचाना। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बी आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेमौसमी उत्पादन लेते हैं, इसके साथ में अगर यहाँ पे ऑप्शन आता कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम भी हमें प्राप्त होती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रीन हाउस का मुख्य उद्देश्य पूछा है तो ग्रीन हाउस के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, यानी बेमौसमी फसल उत्पादन देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट में कि कौन सा समूह से संबंधित है, यानी कि गाजर सोलेनेसी, लोबिया लिलियसी, आलू सोलेनेसी और खीरा मालवेसी। ये आप सभी से पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों सही का पूछा गया है, तो गाजर किस क्या हो जाएगा, गाजर का अम्बेलिफेरी हो जाएगा, लोबिया का लेग्यूमिनेसी हो जाएगा। तो ये लिलियसी गलत है, इसमें भी सोलेनेसी गलत है, आलू सोलेनेसी है वो सही हो जाएगा और खीरा है वो कुकुरबिटेसी का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि गाजर है वो कौन सी की फैमिली का है, अम्बेलिफेरी का हो जाएगा, लोबिया यहाँ पे लेग्यूमिनेसी का हो जाएगा और खीरा है वो कुकुरबिटेसी फैमिली का है। तो यहाँ पे सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि संतुलित आहार के कम से कम खालिस्तान ग्राम सब्जियां होनी चाहिए। 90 ग्राम, 180 ग्राम, 200 ग्राम और 300 ग्राम। तो यहाँ पे आप सभी जो दोस्त है इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो यानी संतुलित आहार में कम से कम जो सब्जियां हैं वो 300 ग्राम होनी चाहिए। कितने ग्राम होनी चाहिए, 300 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है। ए प्रथम, डी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। तो यहाँ पे सब्जियां उत्पादन के लिए कौन सा स्थान रहने वाला है। तो भारत के अंदर सब्जियां उत्पादन के अंदर बात करेंगे तो दूसरा स्थान है, पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे स्थान पे यहाँ पे इंडिया है। ठीक है दोस्तों, ये विश्व के बारे में पूछा गया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट में कि सब्जियों की नर्सरी में खेत में पौधे लगाते समय पौधे की आयु कितनी होनी चाहिए। 2 से 4 सप्ताह, 4 से 6 सप्ताह और 8 से 10 सप्ताह और डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, आप सभी जो दोस्त है वो कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 4 से 6 सप्ताह का होगा वो राइट आंसर हो जाए, यानी कि सब्जियां हैं वो 4 से 6 सप्ताह की हो जाएगी, तब इसको खेत में यानी कि खेत में लगाने का समय रहता है, यानी कि उपयुक्त समय रहता है। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कि नर्सरी की मुख्य बीमारी क्या है। तो नर्सरी की जो मुख्य बीमारी है वो आर्द्र गलन रोग होता है। कौन सा दोस्तों, आर्द्र गलन रोग होता है, जिसको अपन इंग्लिश में बात करेंगे तो डैम्पिंग ऑफ डिजीज। तो ठीक है, ये राइजोक्टोनिया स्पीसीज के द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप बीजोपचार भी कर सकते हैं और इसके लिए अन्य उपचार भी करेंगे। नेक्स्ट जब भी अपन नर्सरी वाला टॉपिक करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे ये सारी बातें। अब बात करेंगे नेक्स्ट में कि पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए सबसे
उपयुक्त रसायन है? ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी फार्मेल्डिहाइड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे फार्मेल्डिहाइड है वो मिट्टी का शोधन यानी कि मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए या उसका शोधन करने के लिए, कहने का मतलब है उसमें सूक्ष्म जीव रहित बनाने के लिए उसमें फार्मेल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे नेक्स्ट में कि ट्रंक गार्डनिंग किस भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 भर्ती में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि ट्रंक गार्डनिंग किस भाषा का शब्द है। ए लैटिन, बी ग्रीक, सी फ्रेंच और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गाइज यहाँ पे ट्रंक गार्डनिंग है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? फ्रेंच भाषा का शब्द होगा। तो यहाँ पे ट्रंक गार्डनिंग का अर्थ ये होता है कि दूर जगह यानी कि ऐसी सब्जियां जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए काफ़ी समय लगता है, यानी कि साधनों के माध्यम से ये सब्जियों को लिया जाता है, यानी कि एक बाजार से दूसरे काफ़ी दूरी बाजार पे लिया जाता है और इनकी जो सब्जियां है वो लंबे टाइम तक संरक्षित रहती है। जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, तो ये सब्जियां हैं वो संरक्षित रहती है। अगर वैसे बात करें तो मार्केट गार्डनिंग के अंदर 20 से 25 किलोमीटर के अंदर होती है, लेकिन ट्रंक गार्डनिंग क्या होता है लंबे समय यानी कि उसकी दूरी निश्चित नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट में बात करेंगे कि सब्जियों के तैरते हुए बगीचे कहाँ पाए जाते हैं। मुंबई, बी कश्मीर, सी कोलकाता और डी चेन्नई। तो चेन्नई भी नहीं होगा, कोलकाता भी होगा नहीं होगा और मुंबई भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कश्मीर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डल झील कश्मीर के अंदर होता है, तैरती हुई सब्जियां पाई जाती है। नेक्स्ट में जड़ वाली सब्जी है गांठ गोभी, मूली और टमाटर और डी ऑप्शन है ए एंड सी। तो दोस्तों यहाँ पे ए एंड सी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मूली भी टमाटर भी नहीं होने वाला, अपने पास बचते हैं ऑप्शन 2। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। गांठ गोभी भी नहीं होने वाला, तो यहाँ पे राइट आंसर बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट में बात करेंगे कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल वाली सब्जी है। तो भारत के अंदर सर्वाधिक जो उत्पादन और क्षेत्रफल के मामले में सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कौन सी का होता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, आलू का होता है। आम परिवार के अंदर सबसे ज्यादा आलू का प्रयोग लिया जाता है, तो सबसे ज्यादा आलू का ही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है कि निम्न में से कौन सी मृदा उद्यानी नर्सरी के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि यहाँ पे पूछा गया उपयुक्त नहीं है। ये ऑप्शन है सिल्ट मृदा, बी लोम मृदा, सी ब्लैक कॉटन मृदा और डी है लोमी मृदा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइज आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप सभी के लिए डेली की इसी तरह की ऑनलाइन स्टडी चलती रहेगी और आप सभी के लिए ही ऑनलाइन क्लासें हैं। आप जितनी ज़्यादा शेयर करोगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ रहेंगे, अपन टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जल्द ही आप सभी के साथ में आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप सभी को ये 1-2 क्लासें डेमो के लिए दी गई है ताकि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त है वो वीडियो में जुड़े। और आपका जो डेली के ऑनलाइन क्लास का टाइम रहेगा वो शाम को 8 बजे का टाइम रहेगा। 8 बजे आपकी ऑनलाइन क्लासें शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पौधशाला में पौध तैयार करने के लिए बीज बोने के लिए क्यारियां की नाप रखनी चाहिए। कितनी नाप रखनी चाहिए? ए 3 से 4 मीटर, बी 2 से 3 मीटर, सी 3 से 3 मीटर और डी है 3 इंटू 1 मीटर। तो यानी 14 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर है वो देना है कि क्या आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगी। यानी कि बात करेंगे 3 मीटर 3 इंटू 1 मीटर होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 इनकी चौड़ाई हो जाएगी और 3 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसकी चौड़ाई और लंबाई रखी जाती है। नेक्स्ट में बात करेंगे कि नर्सरी के से पौधे निकालने से पूर्व सिंचाई की जाती है। पौधे की वृद्धि शीघ्र होती है, पौधे की शाखाएं बढ़ती है, पौधे की जड़ें नहीं टूटती है, उपयुक्त सभी। तो यानी कि बात करेंगे यहाँ पे, वैसे तो सारे उपयुक्त सभी मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर मेजर पॉइंट मुख्य रूप से पूछा जाए, यानी कि अगर यहाँ पे अगर बात की जाए कि मुख्य रूप से क्यों की जाती है, तो मुख्य रूप से अगर नाम आ जाता तो पौधे की जड़ें नहीं टूटती है, यानी कि सी आंसर राइट हो जाता। जबकि यहाँ पे पूछा गया है तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ नॉर्मल पूछा गया है,
लेकिन यहाँ पे मुख्य नाम आ जाता तो यहाँ पे सी आंसर होता, लेकिन अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि सब्जियों में नर्सरी तैयार करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान होता है। ए वह क्षेत्र जिसमें छाया के लिए पर्याप्त मात्रा में वृक्ष हो। बी वह क्षेत्र जहाँ सेम यानी कि जलाक्रांति की से मुक्त हो। सी वह भू क्षेत्र जो बहुत अधिक उर्वरा हो। और डी यानी उपयुक्त सभी। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, आप सभी दोस्त है वो एक बार कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, सब्जियों के लिए अगर बात करेंगे नर्सरी के लिए, तो देखिए यहाँ पे ए सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि सब्जियों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं। जब मैंने फर्स्ट में बात की थी कि सब्जियों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सेम इसी तरह का आ गया। तो यहाँ पे बात करेंगे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोमोलॉजी का। अपन लास्ट में बात करेंगे, फलों के बारे में अध्ययन होता है, यानी कि मैं अभी बात करूंगा ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में यहाँ पे सब्जियों का अध्ययन होता है। फ्लोरीकल्चर में फूलों की यानी कि फूलों की खेती का अध्ययन होता है। हॉर्टिकल्चर के अंदर उद्यान विज्ञान से संबंधित यानी कि जिसमें फल फूल सब्जी सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब बात करेंगे पोमोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पोमोलॉजी, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लैटिन प्लस ग्रीक। कौन सी सब भाषा से शब्द मिलकर बना है, लैटिन प्लस ग्रीक, दोनों भाषाओं से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। और इसमें फलों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी दोस्त इसको नोट करके रखना है। तो ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उसका ओलेरीकल्चर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि भारत में कुल उत्पादित फल व सब्जियों में से कितने प्रतिशत फल व सब्जियां प्रसंस्करण किया जाता है। ए 10, बी 8, सी 5 और डी है 2, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सभी दोस्त है इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कीजिए। तो यहाँ पे प्रसंस्करण के लिए 2 होगा, यानी कि 2% फल व सब्जियां प्रसंस्करण किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि मार्केट गार्डनिंग कितने किलोमीटर तक दूरी में उचित मानी जाती है। मैंने जब ट्रंक गार्डनिंग की बात की थी उस टाइम मैंने आपको बताया था कि मार्केट गार्डनिंग के बारे में और ट्रंक गार्डनिंग के बारे में। तो ए ऑप्शन दिया है यहाँ पे कि 10 से 12 किलोमीटर, बी ऑप्शन दिया है 40 से 60 किलोमीटर, सी दिया है 18 से 22 किलोमीटर और डी यहाँ पे दिया है 4 से 5 किलोमीटर। देखिए गाइस, यहाँ पे ट्रंक गार्डनिंग के अंदर क्या होता है कि कोई दूरी निश्चित नहीं होती, लेकिन बात करेंगे यहाँ पे कि मार्केट गार्डनिंग, तो मार्केट गार्डनिंग है उसके अंदर मैंने बताया था 20 से 25 किलोमीटर। तो यहाँ आपके सामने 20 से 25 तो देखने को नहीं मिला, लेकिन 18 से 22 किलोमीटर यानी कि बीच का एरिया दिख रहा है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे नेक्स्ट में कि सब्जियों की पौध नर्सरी से खेत में स्थानांतरण योग्य सप्ताह में तैयार होती है। 2 से 3 सप्ताह, 4 से 6 सप्ताह, 7 से 8 सप्ताह और डी 9 से 10 सप्ताह। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 से 6 सप्ताह के अंदर सब्जियां हैं वो स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगह के अंदर पौध स्थानांतरण करने के लिए उपयुक्त हो जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी दोस्तों को कैसे लगी है, आई होप सभी दोस्तों को अच्छी लगी है। और आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। और आप सभी इंतज़ार कर रहे हो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की भर्ती कब आ रही है, तो आप सभी की एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की भर्ती जल्दी ही आ रही है, तभी आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने जा रही है। ठीक है दोस्तों, आप सभी अपना सपोर्ट दिखाइए और आप सभी के लिए डेली इसी तरह की क्लासें आती रहेगी। धन्यवाद।